अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम सैयद ज़ियाउद्दीन। यूट्यूब चैनल हकीम ऑनलाइन में खुशामदीद। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो में हम ऐसे दो नुस्खे बनाएंगे जो मर्दाना ताकत और नामर्दी का बेहतरीन इलाज है। ये दोनों नुस्खे मेरे मामूली मतलब है। कई दोस्त इसको बज़र मंगवा भी चुके हैं। रिजल्ट के एतबार से ये अपनी मिसाल आप है। आप भी बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। कोई लंबा चौड़ा इसमें काम नहीं है, मुशक्क़त वाला इसमें कोई काम नहीं है। सिर्फ बताए गए वजन के मुताबिक नुस्खा लेकर उसको आप अच्छी तरह बारीक पीसकर इसको तैयार कर सकते हैं। तो हमारा पहला नुस्खा जो है वो है सुफूफ अकर करहा। ये सुफूफ अकर करहा के अज्जा हैं। अकर करहा 60 ग्राम, तुख्म रिहान 60 ग्राम, मिस्री सफ़ेद 120 ग्राम। या से आप स्क्रीन शॉट लेकर इसको महफूज कर सकते हैं। यह अकर करहा आपको नज़र आ रहा है। इसका खालिस होना ज़रूरी है और इसके खालिस होने का पहचान ये है कि अकर करहा तोड़ने पर अंदर से सफ़ेद निकलता है, खाने से मुंह और ज़बान में अजीब सी सनसनाहट पैदा होती है और राल ज़्यादा बनती और बहने लगती है। कुछ ही देर में मुंह ठंडा और साफ हो जाता है। ये मिस्री सफ़ेद आपको नज़र आ रहा है। मिस्री सफ़ेद और अकर करहा को अच्छी तरह बारीक पाउडर बना लें। जब ये बारीक पाउडर हो जाए तो उसमें तुख्मी रिहान साबित मिलाना है। तुख्मी रिहान को पाउडर नहीं बनाना। ये हमारा आज का नुस्खा जो है वो तैयार है। तरकीब तैयारी एक मरतबा फिर सुन लीजिए। मिस्री सफ़ेद अकर करहा को अच्छी तरह पाउडर बनाकर उसमें तुख्मी रिहान साबित मिला ले। हमारा नुस्खा जो है वो तैयार हो जाएगा। किसी ऐसे बर्तन में रखें जिसमें नमी और हवा का दाखिला ना हो। नाज़रीन, जो शुगर वाली मरीज है वो इस नुस्खा में मिस्री की जगह कलवंजी को शामिल करे। कलवंजी की अलावा कोई और दवा या जुज़ जो है वो इस नुस्खा में शामिल ना करे। शुगर वाली मरीज यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर इस नुस्खे के अज्जा और मकदार को महफूज कर ले। अकर करहा, तुख्म रिहान और कलवंजी। इसकी तरकीबी तैयारी भी वही होगी। अकर करहा और कलवंजी को अच्छी तरह बारीक पाउडर बनाना है। ये आप देख रहे हैं, कलवंजी 60 ग्राम की मकदार में, अकर करहा 60 ग्राम की मकदार में। इन दोनों को आप अच्छी तरह बारीक पीस लें और छान कर इसमें तुख्म रिहान जो है वो साबित मिला ले, जिस तरह मिस्री और अकर करहा में मिलाया था। लेकिन शुगर वाली मरीज़ मिस्री या चीनी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे और कलवंजी के अलावा दवाई में कोई भी दूसरा जुज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। तीनों दवाओं को अच्छी तरह मिक्स कर ले। यानी कलवंजी और अकर करहा की सफ़ूफ में तुख्म रिहान साबित अच्छी तरह मिक्स कर ले और किसी ऐसे बर्तन में महफूज रखे जिसमें हवा और नमी दाखिल ना हो। वैसे तो इस नुस्खे के अज्जा बआसानी मिल जाते हैं, लेकिन आपको बनाने में कोई भी दुश्वारी हो तो आप हमसे बज़रिया डाक भी ये नुस्खा मंगवा सकते हैं। इसकी 1 महीने की दवा की कीमत 1500 रुपये बमा डाक खर्च है। इसी तरह हमारा दूसरा नुस्खा जो है वो रेगमाही कैप्सूल के नाम से मैं बनाता हूँ। मैं इसको कैप्सूल की शक्ल में बनाता हूँ। आप इसको सफ़ूफ की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर इसकी गोलियां भी बना सकते हैं। तरीका जो है वो इसका भी बहुत आसान है। इसकी तमाम अज्जा जो है वो किसी भी पंसार स्टोर से बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ये तमाम चीजें लेकर आप अच्छी तरह बारीक पीसकर पाउडर बना ले। चाहे इसमें शहद मिला ले, चाहे इसको सफ़ूफ की शक्ल में इस्तेमाल करें और चाहे खाली कैप्सूल पंसार की दुकान से लेकर उसको अच्छी तरह भर ले। ये रेगमाही कैप्सूल का नुस्खा है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर इस नुस्खा को महफूज कर ले और किसी भी पंसार स्टोर से ये अज्जा ख़रीद ले। रेगमाही सिर्फ रेगमाही 2 तोला है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपने 1-1 तोला लेना है। ये इस नुस्खे के अज्जा है। इसको अच्छी तरह बारीक पीसकर पाउडर बना ले और बिल्कुल बारीक छान से इसको छान ले। छानने के बाद बेहतर यह है कि इससे कैप्सूल भर ले। कैप्सूल भरना मुश्किल है तो थोड़ा सा शहद मिलाकर इससे छन्ने बराबर गोलियां बना ले। और अगर गोलियां बनाना भी मुश्किल है तो सफ़ूफ की शक्ल में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 500 मिलीग्राम तकरीबन दिन में 3 मरतबा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो इसके अज्जा जो है वो हर जगह बआसानी मिल जाते हैं। किसी भी पंसार स्टोर से इसके अज्जा मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको इसके अज्जा मिलने में किसी किस्म की दुश्वारी है तो आप ये हमसे बज़रिया डाक भी मंगवा सकते हैं। 90 कैप्सूल 1 महीने के कोर्स का कीमत जो है वो 1500 रुपये बमा डाक खर्च है। तरकीब इस्तेमाल इसका बहुत आसान है। 1 कैप्सूल दिन में 3 मरतबा दूध के साथ इस्तेमाल करें। अगर आप कैप्सूल नहीं बनाना चाहते तो तकरीबन 500 मिलीग्राम दिन में 3 मरतबा दूध के साथ इस्तेमाल करें।
مزید معلومات اور ہر قسم طبی مشوروں کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، اور آپ چاہتے ہیں کہ طب سے متعلق ہماری جو بھی نئی ویڈیو ہو آپ تک پہنچ سکے، اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبائے، اس طرح ہماری جو بھی نئی ویڈیو ہوگی وہ آپ تک پہنچ سکے گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔